नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले ऑब्स्टेटिक एंड गायनेकोलॉजी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन जानेंगे ओबीजी के, जितना भी इम्पोर्टेंट है। खासकर हम लोग पीएच है जो एंटीपार्टम हेमरेज टॉपिक है, उस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन जानेंगे और उसका आंसर भी जानेंगे। साथ ही साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि उस क्वेश्चन के आंसर यदि ऑप्शन बी हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है, उसका रेशनल भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है ब्लाइटेड ओवम मीन्स। ब्लाइटेड ओवम का मतलब क्या होता है? तो ब्लाइटेड ओवम हम लोग उस ओवम को कहते हैं जो कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन उसमें इम्ब्रियो नहीं रह पाता है। ये एक एबनॉर्मेलिटी के अंदर आता है, ध्यान से समझना। जो ब्लाइटेड ओवम है उसका मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो ओवम है, इस ओवम के अंदर इम्ब्रियो अब्सेंट रहता है, इम्ब्रियो नहीं रहता है। उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लाइटेड ओवम बोलते हैं। तो इसका आंसर होगा ब्लाइटेड ओवम विदाउट, ब्लाइटेड ओवम विदाउट एम्ब्रियो। इसमें क्या होगा? विदाउट एम्ब्रियो। इसको ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। विदाउट ओवम जो रहता है, सॉरी, ओवम विदाउट एम्ब्रियो रहता है, उसको हम लोग बोलते हैं ब्लाइटेड ओवम। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रेविडा रेफर टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन। ग्रेविडे का मतलब क्या होता है? ग्रेविडा का मतलब क्या होता है? तो ग्रेविडा का मतलब ये होता है कि फीमेल कोई भी प्रेग्नेंट होती है, कंसीव करती है, उसके कंसेप्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविडा बोलते हैं। या फिर बोल सकते हैं कितने बार वो प्रेग्नेंट हुई है, उस कंडीशन को बोलते हैं। द नंबर ऑफ टाइम अ फीमेल हैज बीन प्रेग्नेंट। तो यही राइट ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। ग्रेविडा का मतलब होता है कि कोई फीमेल कितने बार प्रेग्नेंट हुई है, 2 बार, 3 बार। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को बताया जाता है ग्रेविडा के थ्रू। नंबर ऑफ प्रेगनेंसी को बताया जाता है ग्रेविडा के थ्रू। तो ये इसमें ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है कि वुमेन हु प्रेग्नेंट फॉर फर्स्ट टाइम इज कॉल्ड। कोई लेडी है जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी ग्रेविडा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? प्राइमरी ग्रेविडा बोलते हैं। तो मल्टी ग्रेविडा मतलब मोर देन 2 टाइम्स यदि प्रेग्नेंट होती तो उसको क्या बोलते हैं? मल्टी ग्रेविडा। और नली ग्रेविडा का मतलब होता है कि लेडी एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, उसको बोलते हैं नली ग्रेविडा। और प्राइमरी पारा का मतलब होता है कि एक बार डिलीवरी कर चुकी है, उसको बोलते हैं प्राइमरी पारा। याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ वुमन हु डिलीवर ट्वाइंस इन हर फर्स्ट प्रेगनेंसी इज कॉल्ड। वो क्या की है? ट्वाइंस को डिलीवर की है फर्स्ट प्रेगनेंसी में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रेविडा 1 और पारा 1। इसमें क्या होगा? ग्रेविडा 1 और पारा 1। क्योंकि फर्स्ट टाइम में डिलीवर कर दी है तो उसको बोलेंगे ग्रेविडा 1, मतलब एक बार कंसीव की और उसको डिलीवर भी कर दी, इसलिए पारा 1। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बोलेंगे कि ट्वाइंस प्रेगनेंसी है, अरे भैया ट्वाइंस प्रेगनेंसी है तो क्या दिक्कत है? एक ही बार में ना डिलीवर कर दी है, बार बार अलग अलग डेट पर तो नहीं ना आई है, इसलिए इसका ग्रेविडा 1 और पारा 1 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 5th नंबर की, अ वुमन हु हैज गिवन बर्थ 5 टाइम्स और मोर इज कॉल्ड। कोई लेडीज है जो 5 टाइम या फिर 5 टाइम से ज्यादा बार ये बर्थ दी है चिल्ड्रन का, उसको हम लोग बोलते हैं मल्टी पारा। क्या बोलेंगे? ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा इसमें बोलेंगे। ग्रैंड, ग्रैंड मल्टी पारा। ग्रैंड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मोर देन 5 टाइम्स है, इसलिए ग्रैंड मल्टी ग्रेविडा इसमें बोलते हैं। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज हाइपर इमेसिस ग्रेविडेनम। हाइपर इमेसिस का मतलब क्या होता है? हाइपर का मतलब ज्यादा, इंक्रीज, और इमेसिस का मतलब होता है वोमिटिंग, वोमिटिंग। ग्रेविडेनम का मतलब होता है प्रेगनेंसी, इसका मतलब होता है प्रेगनेंसी, यानी कि इंक्रीज होगा वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम में, उस कंडीशन को बोला जाता है हाइपर इमेसिस ग्रेविडेनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक्सेसिव वोमिटिंग। एक्सेसिव वोमिटिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपर इमेसिस ग्रेविडेनम। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग का क्वेश्चन है 7 नंबर, द अर्ली साइन ऑफ प्री इक्लेम्सिया इज। प्री इक्लेम्सिया का अर्ली साइन क्या होता है? तो पहले जानेंगे प्री इक्लेम्सिया होता क्या है। तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी टाइम बीपी का बढ़ जाना, बीपी का बढ़ जाना, प्रोटीन
का एक्सक्रीट आउट होना, प्रोटीन्यूरिया होना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटीन्यूरिया बोलते हैं, प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। उसके बाद एडिमा देखने के लिए मिलेगा, क्या देखने के लिए मिलेगा, एडिमा। उस कंडीशन को बोलते हैं प्री इक्लेम्सिया। हाइपरटेंशन, बीपी का बढ़ जाना मतलब हाइपरटेंशन होगा, प्रोटीन्यूरिया होगा और एडिमा देखने के लिए मिलेगा। इस कंडीशन को बोला जाता है प्री इक्लेम्सिया। इसमें से क्या है, प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन्यूरिया। ऑप्शन सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। अर्ली साइन होता है प्री इक्लेम्सिया के। प्री इक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस होता है MgSO4, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम सल्फेट। MgSO4 याद रखिएगा, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का साइड इफेक्ट याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन अभी पूछा गया था कि इसका साइड इफेक्ट क्या है, तो याद रखिएगा BURP, बर्प। बी का मतलब बीपी को डिक्रीज करेगा, यूरिन आउटपुट को डिक्रीज करेगा, रेस्पिरेटरी रेट को डिक्रीज करेगा। पी का मतलब पेरिफेरल रिफ्लेक्स जो होता है, जिसको बोलते हैं DTR, डीप टेंडन रिफ्लेक्स, इसको डिक्रीज करता है मैग्नीशियम सल्फेट। मोस्ट इंपॉर्टेंट यही पूछा गया था, पेरिफेरल रिफ्लेक्स रिलेटेड, तो डीप टेंडन रिफ्लेक्स को डिक्रीज करता है मैग्नीशियम सल्फेट। याद रखिएगा इसका ट्रिक, BURP, बर्प। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन को जानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 8 नंबर, एक्यूट कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय कन्वर्जन। ऐसा एक कंडीशन है जिसमें कन्वर्जन आ रहा है, कन्वर्जन का मतलब सीजर आ रहा है, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, इक्लेम्सिया बोलेंगे, एपिलेप्सी बोलेंगे, प्री इक्लेम्सिया बोलेंगे, या फिर कोई नहीं बोलेंगे। तो कन्वर्जन यदि आता है तो उसको हम लोग इक्लेम्सिया बोलते हैं। इक्लेम्सिया क्या होता है, तो प्री इक्लेम्सिया प्लस फिट्स या फिर सीजर उसमें इंक्लूड हो जाता है, उस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इक्लेम्सिया। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग ऑफ चॉइस इन प्री इक्लेम्सिया। आप लोग को जस्ट बताएं मैग्नीशियम सल्फेट, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस है प्री इक्लेम्सिया में। प्री इक्लेम्सिया का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है पूछा जाएगा तो बोलेंगे मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासेंटा प्रीविया एंड एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा इज एन एग्जांपल ऑफ, ये एंटीपार्टम हेमरेज का एग्जांपल है। APH एंटीपार्टम हेमरेज का एग्जांपल है। APH जब हम लोग पढ़ते हैं दो कंडीशन पढ़ने के लिए मिलता है, प्लासेंटा प्रीविया और एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा। प्लासेंटा प्रीविया में क्या होता है कि लोअर यूट्राइन सेगमेंट में प्लासेंटा का क्या हो जाता है, इम्प्लांटेशन होता है, उसको बोलते हैं प्लासेंटा प्रीविया। एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा में क्या होता है कि नॉर्मली जो सिचुएटेड रहता है प्लासेंटा, उसका सेपरेशन होता है, उसको बोलते हैं एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा। यदि प्लासेंटा प्रीविया और एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाइएगा, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो OBG लेक्चर से आप लोग को मिलेगा। उस OBG लेक्चर के प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आप लोग को मिल जाएगा, डिटेल में बताया है। प्लासेंटा प्रीविया में देखने के लिए मिलता है स्टॉलवर्थी साइन, तो इम्पोर्टेंट है स्टॉलवर्थी साइन, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्वेश्चन की साइन एंड सिम्टम्स ऑफ प्लासेंटा प्रीविया इंक्लूड। प्लासेंटा प्रीविया का क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स है। फर्स्ट है शार्प एब्डोमिनल पेन, सेकंड ऑप्शन है अर्ली रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज लो बैक पेन, और लास्ट ऑप्शन है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। तो जो प्लासेंटा प्रीविया का क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स की बात करें तो होता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। क्या होता है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होता है, ब्राइट रेड कलर का होता है, याद रखिएगा ये ब्राइट रेड कलर का होता है प्लासेंटा प्रीविया का ब्लीडिंग। डिफिनिट ट्रीटमेंट क्या है प्लासेंटा प्रीविया का, तो सी सेक्शन सिजेरियन सेक्शन, ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर होगा, जिसको हम लोग LSCS भी बोलते हैं। इसका भी वीडियो चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। LSCS का मतलब होता है लोअर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन। दो टाइप्स का होता है, सिजेरियन सेक्शन दो टाइप्स के होता है, एक होता है LSCS, एक होता है USCS, अपर सेगमेंटल सिजेरियन सेक्शन। डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा मीन्स प्रीमेच्योर सेपरेशन ऑफ। प्रीमेच्योर सेपरेशन किसका होता है, ऑप्शन ए है नॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा, एबनॉर्मल प्लासेंटा, एबनॉर्मली सिचुएटेड प्लासेंटा, फिर फीटल मेम्ब्रेन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, नॉर्मल जो प्लासेंटा सिचुएट रहता है उसका क्या होता है, प्रीमेच्योर सेपरेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा। याद रखिएगा इसमें एब्डोमेन पेन प्रेजेंट रहता है, इसमें एब्डोमेन पेन क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा और प्लासेंटा प्रीविया में पेन किस में प्रेजेंट रहता है और किस में अब्सेंट रहता है। तो एब्ड्यूक्टिव प्लासेंटा में पेन प्रेजेंट रहता है जबकि उसमें अब्सेंट रहता है प्लासेंटा प्रीविया में।
ये हम लोग का ओबीजी से इम्पोर्टेंट कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। वीडियो में कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट कीजिएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओबीजी से रिलेटेड यदि थ्योरी आप लोग देखना चाहते हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। काफ़ी सारे वीडियो बना चुके हैं, मोर देन 40+ वीडियो है, तो आप लोग देख सकते हैं। इम्पोर्टेंट सभी टॉपिक है, लेबर भी बना चुके हैं, नॉर्मल पीपेरियम, ये सभी टॉपिक बना चुके हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आप लोग के लिए हम ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी।